हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे DSSB TGT मैथ्स का हमारा ये बैच है और हम इसमें सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर कैलकुलस से पहले थोड़ा मैं वेक्टर के आपको फार्मूले बता रहा था। कल मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे। ठीक है, चलिए उससे आगे के कुछ फार्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, लेट OA इज इक्वल टू A वैक्टर, OB इज इक्वल टू B वैक्टर, AC, ठीक है, AC रेसो CB इज इक्वल टू M1 रेसो M2। देखिए हमारे पास कोई एक लाइन है AB, उसको C पॉइंट किस अनुपात में विभाजित करता है, किस रेशो में इसको विभाजित करता है, M1 रेशो M2। तो ये हमें C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इन्होंने दे रखा A इज इक्वल टू कितना दे रखा, A वैक्टर दे रखा, और OB इज इक्वल टू कितना दे रखा, B वैक्टर दे रखा। तो ये OC निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, M1 इंटू B। यदि M1 लेंगे तो उसका इधर वाली साइड का वेक्टर लेंगे, M1 इंटू B वैक्टर, फिर प्लस लगाएंगे M2 इंटू A वैक्टर अपॉन M1 प्लस M2। तो ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, इसके बाद यदि हमारे पास कोई ट्राइंगल ABC है और O कोई कोई हमारे पास ओरिजन है, ओरिजन कहीं पे भी ले सकते हैं, तो यदि इसको डॉटेड मिलाएंगे, तो ये हमारा OA वैक्टर बराबर A दे रखा और OB वैक्टर बराबर कितना दे रखा, ये B वैक्टर दे रखा, और OC कितना दे रखा, C वैक्टर दे रखा। OC कितना वैक्टर दे रखा, ये C वैक्टर दे रखा। तो हमें ये सेंट्रोइड निकालना, तो इसके सेंट्रोइड को हम G से डिनोट करते हैं। तो ये जो OG होता है कितना होता है, OG किसके बराबर होता है यहाँ से। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, लेट ABC बी अ ट्राइंगल एंड O बी द ओरिजिन एंड OA बराबर कितना, A वैक्टर, OB बराबर B वैक्टर, OC बराबर C वैक्टर। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज गिवन बाय OG इज इक्वल टू कितना होता है, A वैक्टर प्लस B वैक्टर प्लस C वैक्टर अपॉन 3। वर्क डन बाय ए फोर्स, मान लिया कोई किसी पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा भी, मान लिया हमारे पास कोई मान लिया कोई यहाँ पे पार्टिकल है और उसको हमने रस्सी से ठीक है, हमने उसको रस्सी से बांध रखा और हम उसको इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर खींच रहे और वो इस साइड को डिस्प्लेस हो रहा, इस तरह को, इस साइड को उसका विस्थापन हो रहा, मान लिया इस साइड को वो जा रहा। एक पार्टिकल है, उसको हम किस फोर्स से खींच रहे हैं ऊपर को, भैया मान लिया हमने क्या लिया, कोई एक धागे से क्या किया, मान लिया ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, हमने इसको धागे से बांध दिया। तो जैसे हम इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे तो ये नीचे की ओर चलेगा। ठीक है, तो जो इसकी वर्क डन बाय ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, वर्क डन बाय ये फोर्स, W कोई स्केलर, ठीक है, क्वांटिटी होती है, बराबर किसके होता है, F डॉट D के। ठीक है, और F डॉट D का फॉर्मूला भी आपने कल पढ़ा होगा। F डॉट D का क्या, आपने तो A डॉट B का फॉर्मूला पढ़ा। A डॉट B का क्या फॉर्मूला होता है, A डॉट B का फॉर्मूला A का मॉडुलस B का मॉडुलस इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो इनको भी आप लोग फटाफट से नोट करिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है ABC, जिसकी एक साइड AC इज इक्वल टू क्या दे रखी, A वैक्टर, और AB बराबर क्या दे रखा है, B वैक्टर दे रखा। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC किसके बराबर होता है, 1/2 वैक्टर A क्रॉस वैक्टर B का मॉडुलस। और यदि हमारे पास कोई पैरेललोपॉइड है, कोई समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोपॉइड है ABCD, और इसकी जो ये वाली साइड है AB, A वैक्टर दे रखी, जब ये A वैक्टर है तो ऊपर वाली भी वैसे A वैक्टर ही होगी, और ये क्या दे रखी, B वैक्टर, तो ये वाली भी कितनी होगी, B वैक्टर ही होगी। तो इसका एरिया किसके बराबर होता है, मॉडुलस A क्रॉस B। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ द पैरेललोपॉइड, ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि कोई समांतर चतुर्भुज हमारे पास क्या है, ABCD, तो उसका ये क्या होता है, उसका एरिया होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इफ D1 vector and D2 vector are diagonals are given by
यदि हमें उसके डायगोनल दे रखी है, डायगोनल मतलब इस तरीके से कोई एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, कोई एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए और उसके डायगोनल्स क्या क्या दे रखे, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब इस तरीके से पैरेललोग्राम की तरीके से बना लीजिए। तो ये हमने कोई बना लिया क्या, पैरेललोग्राम, जिसके डायगोनल्स क्या क्या हैं। ये डायगोनल्स तो आ गया हमारा D1 और दूसरा डायगोनल क्या है हमारा D2। ये D1 वेक्टर और ये कितना D2 वेक्टर। तो इसका एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके बराबर होता है, 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद लिखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये कोई पैरेललोपॉइड है जिसकी एक साइड A वेक्टर और एक ये B वेक्टर और ये कितनी है C वेक्टर। देखिए जब ये A वेक्टर है तो ये भी A वेक्टर ही होगी, ये सब A वेक्टर होंगे, ये B वेक्टर है तो ये भी कितनी होगी B वेक्टर, B वेक्टर, B वेक्टर, ये C वेक्टर है इधर को तो ये C वेक्टर और C वेक्टर ही होंगी। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है ठीक है, पैरेललोपॉइड का, वो किसके बराबर होता है, ABC के बराबर होता है, ABC। और ये भी मालूम होगा ABC की वैल्यू किसके बराबर होती है, A डॉट B क्रॉस C के बराबर होती है। और यदि ये कोप्लेनर हों, कोप्लेनर का मतलब, ठीक है, ये जो सारे वेक्टर्स हैं यदि कोप्लेनर हों, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में हो, तो लिख सकते हैं इफ A वेक्टर कोमा B वेक्टर एंड C वेक्टर आर कोप्लेनर, जब ये कोप्लेनर होते हैं, ठीक है, तब ये कोप्लेनर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है इसकी, तब ये आता है ABC की वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर। वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, ये हमारे पास कोई टेट्राहेड्रन है जिसमें OA बराबर A वेक्टर दे रखा, OB बराबर B वेक्टर है और OC बराबर कितना दे रखा है, C वेक्टर। तो उसका जो वॉल्यूम आता है वो किसके बराबर होता है, 1/6 ABC के बराबर होता है। ठीक है, और ABC की वैल्यू हम डिटर्मिनेंट से भी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट से कैसे, यदि हमें A वेक्टर बराबर क्या दिया, A1i प्लस A2j और प्लस कितना A3k और B वेक्टर कितना दे दिया, B1i प्लस B2j, B2 कितना j, भाई B1i प्लस B2j प्लस B3k और C वेक्टर यदि क्या दे दिया, C1i प्लस C2j प्लस C3k। तो ABC की वैल्यू हम इस डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं, या तो भी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, B क्रॉस C निकाल के A के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, या सीधा सीधा हम इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट से भी निकाल लेते हैं। इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो ये भी नोट करिए, फटाफट से नोट कर लीजिए इनको भी। चलिए ये तो फॉर्मूले हो गए, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इनके। तो अब कुछ एग्जांपल देखिए। ठीक है, अधिकतर सभी फार्मूले तो हो गए। तो चलिए तो अब एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस k ऑन द वेक्टर i माइनस j प्लस k। तो प्रोजेक्शन निकालना हमें, ठीक है, किसका निकालना, इसका निकालना और इस पर निकालना। तो जिस पर निकालना हो, ठीक है, देखिए इसको मान लीजिए लेट A वेक्टर 2i प्लस j प्लस k।
और जिस पे निकालना हो उसे चलिए बी वेक्टर मान लीजिए आई माइनस जे प्लस कितना के। तो जो प्रोजेक्शन होता है मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया, दी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है, जिस पे निकालते हैं, जिसके ऊपर निकालते हैं उसका मॉडुलस नीचे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले ए डॉट बी निकालिए, एक की वैल्यू रख दीजिए, एक की वैल्यू कितनी 2i प्लस जे प्लस के, डॉट बी की वैल्यू बोलिए i माइनस जे प्लस के अपॉन बी का मॉडुलस, मॉडुलस किसका आ जाएगा i माइनस जे और प्लस के, इनका डॉट प्रोडक्ट करिए तो ये कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा क्योंकि भैया आई डॉट आई तो 1 होता है, और आई का डॉट यदि जे के साथ करते हैं 0 आता है, आई का डॉट के साथ करते हैं तो 0 आता है, तो जे का जे में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से -1 बचेगा, और के का के में करेंगे तो कितना आएगा +1 आएगा। इसका मॉडुलस देखिए कितना आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ही एग्जाम्पल है ये, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद एक फार्मूला ये भी रह गया था, आ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई हमें यूनिट वेक्टर निकालना जो परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर है और बी वेक्टर के, और किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप एंड i कैप माइनस जे कैप और प्लस का कितना 2 कैप। तो चलिए इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं जो इन दोनों के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। दोनों के परपेंडिकुलर कैसे होगा, जैसे मान लिया हमारे पास ये, मान लिया एक वेक्टर ये है और मान लिया दूसरा वेक्टर ये है, तो ये तीसरे वाला इनके दोनों के कैसा है, परपेंडिकुलर। तो इसका हमें निकालना, जो दोनों के ही कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, उसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना। तो कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं और ए क्रॉस बी का मॉडुलस करते हैं। तो चलिए इसमें मान लीजिए लेट ए क्रॉस, पहले ए मान लीजिए इसको, ए वेक्टर बराबर कितना 2i प्लस जे प्लस 3k, बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k। ए क्रॉस बी निकालिए, पहले क्या निकालिए, ए क्रॉस बी किससे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आई लिखते हैं, यहाँ पे जे लिखते हैं और यहाँ पे के, इनके कोफिशिएंट लिखते हैं, आई का कोफिशिएंट 2, जे का 1, इसका कितना 3, 1 -1 और यहाँ पे कितना 2। तो सबसे पहले आई के लिए देखना कितना आएगा, 2 आएगा और प्लस के कितना आएगा, 3 आएगा। माइनस जे के लिए देखिए, माइनस जे के लिए 4 -3 आएगा, प्लस के लिए देखना -2 और -1, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ से 5i और माइनस का जे बचेगा -3k। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए क्रॉस बी की। हमें क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना। तो लिख देंगे क्या लिख देंगे, द यूनिट वेक्टर, द यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ए क्रॉस बी की वैल्यू बोलो, ए क्रॉस बी की वैल्यू 5i माइनस जे माइनस
3k अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस ये 9 आ जाएगा। तो इनको जोड़ के लिख देंगे इनको, ठीक है। तो इस एग्जांपल को भी नोट कर लीजिए। तो ये हमने यूनिट वेक्टर निकाला जो ए और बी के कैसा है, परपेंडिकुलर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इफ़ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर, ए के वर्टिसेस मतलब शीर्ष, ए के शीर्ष क्या दे रखे 2 1 3 और बी के कितने दे रखे 3 5 1 और सी के क्या दे रखे 1 3 2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हमने कोई एक ट्राइंगल बना लिया, इसके ट्राइंगल के क्या दे रखे वर्टिसेस दे रखे। ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे 2 1 3, बी के कोऑर्डिनेट 3 5 1 और सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे 1 3 2। इसका हमें एरिया फाइंड करना, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट ओ बी द ओरिजिन, वो क्या है कोई ओरिजिन है, देन तब ओ ए वैक्टर कितना आएगा, ओ ए वैक्टर आएगा यहाँ से 2i प्लस जे और प्लस कितना 3k। ओ बी वैक्टर कितना आएगा 3i प्लस 5j और प्लस का कितना k। ओ सी वैक्टर i प्लस 3j प्लस 2k। इसके बाद ना ए बी वैक्टर निकालिए। ए बी वैक्टर क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए। ए बी वैक्टर क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए। एक तो ए बी निकाल लीजिए और एक ए सी निकाल लीजिए, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर आता है यहाँ से ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर। बी सी भी निकाल सकते हैं, कोई सा ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें क्या निकाल रहे ए बी वैक्टर बराबर ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ओ बी की वैल्यू देखिए, ओ बी की वैल्यू ये है, इसमें से इसको घटा दीजिए आई बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 4j बचेगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे माइनस के 2k बचेगा। ए बी के बाद बी सी निकाल लो या ए सी निकाल लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर क्या होता है ओ सी माइनस ओ ए के बराबर। ओ सी का मान देखना, ओ सी में से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस के आई आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस के 2j आएगा। इसको घटा दीजिए, माइनस के कितना आएगा k आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई ए सी वैक्टर की। तो इसका एरिया लिख दीजिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। किसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, एक ए बी क्रॉस ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। आई आएगा, जे आएगा और कितना आएगा के। ए बी जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट बोलिए 1 4 -2। ए सी के देखिए कितने -1 2 -1। आई के लिए बोलिए क्या क्या आएगा। आई के लिए देखते हैं, आई के लिए इसको ढकते हैं, इसको ढकते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस +4 प्लस जे के लिए देखिए, जे के लिए देखिए -1 और -2। ये 3 माइनस आएंगे यहाँ देखो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई -1, एक फॉर्मूले में माइनस होता है, 2 माइनस ही हैं, 3 माइनस से तो माइनस ही तो आएगा। प्लस के लिए देखिए, के के लिए देखिए 2 + 4 2 + 4, तो ये 2 + 4 आएगा, ठीक है। तो ये बच गया यहाँ पे 0i और -3j और प्लस का कितना 6k। किसकी वैल्यू है ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू है, ठीक है। इनका मॉडुलस निकाल दीजिए, ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस
अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 आएगा, प्लस 9 आएगा, प्लस 36 आएगा। ठीक है, जोड़ देंगे तो अंडर रूट कितना आएगा 45। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, चलिए इधर को लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AB क्रॉस AC का मॉडुलस, और भैया 1/2 भी आता है, तो 1/2 रूट 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे मतलब एग्जाम्पल्स हैं, मतलब काफ़ी आसान एग्जाम्पल ही हैं। ठीक है, तो ये तो अभी मैं आपको वेक्टर्स के बारे में करा रहा हूँ, तो इसके बाद आपका वेक्टर कैलकुलस अभी बाद में चलेगा, मतलब इसी में ही चलेगा। तो थोड़ा सा वेक्टर पढ़ने के बाद, क्योंकि वेक्टर से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये पहले मैंने वेक्टर्स के पहले सारे फार्मूले लिखाए, और फिर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और एग्जाम्पल करने के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। तो अभी तो ये वेक्टर ही चल रहा, अभी वेक्टर कैलकुलस इसमें नहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि वेक्टर कैलकुलस हम स्टार्ट करेंगे तो पहले वेक्टर पढ़ेंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास तो ये इतनी ही रहने वाली है, तो हम बाकी नेक्स्ट टर्न पे बाकी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। तो आज के लिए चलिए इतना ही। ठीक है, और इसको आप लोग नोट कर लीजिए।